था। आखिरकार दर्द से करा रही महिला का प्रसव ऑटो में ही हो गया। यह माजरा देख वहां मौजूद लोगों ने सीएससी पर बदहाली का आरोप लगाते हुए सरकारी व्यवस्थाओं को लेकर रोष जताया है। जन्माष्टमी के मौके पर सोमवार को सूर्यामा इलाके के छनौरा गांव में मटकी फोड़ प्रतियोगिता का आयोजन किया गया था। इस आयोजन का उद्घाटन पूर्व विधायक जाहिद बेग ने किया था। मटकी फोड़ प्रतियोगिता में बिंद व यादव समाज के युवाओं ने शिरकत की थी। प्रतियोगिता में अव्वल आने वाले टीम को 5100 रुपया नगद पुरस्कार देने की घोषणा की गई थी। यह पुरस्कार यादव समाज के टीम को दिया गया था। उधर बिंद समाज के युवाओं का कहना है कि मटकी फोड़ प्रतियोगिता में हमारे टीम के लोग अव्वल आए थे, लेकिन जातिवाद को बढ़ावा देते हुए इनाम की राशि यादव टीम को दे दी गई। इसी बात से नाराज बिंद समाज के युवा कैंडल जलाकर सड़क पर उतरे और जमकर हंगामा किया। दो पक्षों के बीच विवादित भूमि पर कब्जे को लेकर जमकर मारपीट हुई है। मारपीट में जमकर लाठी डंडे ईंट पत्थर चले हैं। मारपीट में दोनों पक्षों से कुल 9 लोग घायल हुए हैं। मामला भदोही शहर कोतवाली इलाके के नई बाजार पुलिस चौकी अंतर्गत गुलौरा गांव की यादव बस्ती का है। बताया जाता है कि सत्य प्रकाश व उदय लाल के बीच एक जमीन को लेकर काफी समय से विवाद चला आ रहा है। इसी विवादित भूमि को लेकर गुरुवार की सुबह पहले कहा सुनी हुई, देखते ही देखते दोनों पक्ष आमने सामने हो गया। लाठी डंडा चलने के बाद दोनों तरफ से पथराव होने लगा। इस पथराव व मारपीट में एक पक्ष से सत्य प्रकाश, लालती देवी, रेशमा, नीरज यादव, ओम प्रकाश, जयप्रकाश को चोटें आई हैं तथा दूसरे पक्ष से उदयलाल, अच्छेलाल, छविराज घायल हुए हैं। सभी का इलाज भदोही पुलिस ने महाराजा बलवंत सिंह राजकीय चिकित्सालय में कराया है। भदोही विकासखंड के ग्राम सभा पिपरिस पकरहता में एक माह से ट्रांसफार्मर खराब पड़ा है। विद्युत विभाग के अधिकारियों की लापरवाही के चलते 45 घर अंधेरे में है। इस भीषण गर्मी में महिलाएं व बच्चे परेशान हैं। शाम ढलते ही पूरा गांव अंधेरे में डूब जाता है। ग्रामीण महिलाएं दहशत में रात गुजार रही हैं। बावजूद अभी तक विद्युत विभाग द्वारा एक माह से खराब पड़े ट्रांसफार्मर को बदला नहीं जा सका है। गुरुवार को पिपरिस के बच्चों ने प्रदर्शन किया है। कहा कि विद्युत आपूर्ति बदहाल होने के चलते उनकी पढ़ाई नहीं हो पा रही है। ग्रामीणों सहित बच्चों ने खराब ट्रांसफार्मर को ठीक कराए जाने की मांग की है। गोपेगंज कोतवाली इलाके के सरई मिश्रानी गांव में खेत का मेड़ काट लेने पर दो पक्ष आपस में भिड़ गए हैं। यह विवाद भोला श्रीवास्तव व बब्बन श्रीवास्तव के बीच हुआ है। विवाद के बाद दोनों पक्षों की ओर से पंचायत बुलाई गई थी, जहां इलाके के गणमान्य व्यक्तियों सहित ग्राम प्रधान राकेश बिंद भी मौजूद थे। खेत का मेड़ काटने को लेकर हुए विवाद का मामला पंचायत के बीच सुलह समझौता हो गया था, लेकिन अचानक उस वक्त मामला बिगड़ गया जब एक पक्ष के परिवार वाले मकान के ऊपर से पथराव करना शुरू कर दिए। पथराव से अफरा तफरी फैल गई। लोग इधर उधर भागने लगे। ग्राम प्रधान राकेश बिंद की सूचना पर लगभग 1 दर्जन से अधिक गोपीगंज पुलिस सरई मिश्रानी गांव पहुंची। मारपीट व पथराव में एक पक्ष से 2 लोगों को चोटें आई हैं। दोनों पक्षों से कई लोगों को पुलिस ने हिरासत में लिया था। आखिरकार विद्युत विभाग की नींद सत्यम न्यूज की खबर के बाद टूट गई। ज्ञानपुर के पुरानी तहसील महिला थाना के पास जर्जर विद्युत खंभों को बदलने का कार्य शुरू हो गया है। आपको बता दें कि यहां पर लगे जर्जर विद्युत खंभे हादसे को दावत दे रहे थे। इस खबर को सत्यम न्यूज ने प्रमुखता से दिखाई थी। खबर का असर यह हुआ कि जर्जर विद्युत खंभों को बदलने का काम शुरू हो गया है। इलाके वासियों ने जनप्रतिनिधियों सहित विद्युत विभाग का आभार जताया है। भदोही विकासखंड के चौरी गोहिलाव गांव में पेयजल योजना के पंप हाउस नंबर 2 की जल निगम की जमीन पर कुछ लोगों द्वारा कब्जा किया जा रहा है। इस संबंध में अधिशासी अभियंता जल निगम ने डीएम को पत्र भी लिखा है। भदोही विकासखंड के रजईपुर ग्राम सभा की प्रधान बिंदु देवी की शिकायत पर जल निगम भी सक्रिय हो गया है। बताया जाता है कि आराजी संख्या 235 लगभग 5 बिस्वा 4 धुर जल निगम की भूमि पर अरविंद कुमार दुबे, अनिल कुमार, अजय कुमार, अमरनाथ, विपिन, अभिषेक उर्फ टैकू द्वारा फर्जी दस्तावेज के सहारे जल निगम की भूमि पर अवैध कब्जा किया जा रहा है। जल निगम ने भी इस भूमि पर हो रहे अवैध कब्जे को लेकर जिलाधिकारी को पत्र लिखा है।
सुरियामा थाना इलाके के निदूरा गांव में कृपानाथ शुक्ला के 24 वर्षीय पुत्र अजय शुक्ला की संदिग्ध हाल में मौत हो गई है। मौत को लेकर परिजन सदमे में हैं। मौत का कारण पता नहीं चल सका है। सूत्रों की माने तो मृतक अजय शुक्ला पिछले कुछ दिनों से मानसिक रूप से परेशान था। 3 भाइयों में अजय शुक्ला सबसे छोटा था। अजय शुक्ला की 8 माह पूर्व अभी शादी हुई थी। इस हादसे से परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। उस थाना इलाके के मुंगेरी गांव निवासी देवनारायण की पत्नी प्यारी देवी ने थाने पर तहरीर देते हुए घर में घुसकर मारपीट किए जाने का कुछ लोगों पर आरोप लगाया है। आरोप में कहा कि उसके बहू के साथ कुछ लोगों ने मारपीट के दौरान दुर्व्यवहार किया है, जिससे उसकी लज्जा भंग हुई है। प्यारी देवी ने शिकायती पत्र में कहा कि मारपीट में उसे भी चोटें आई हैं। साथ ही रामजीत व फुलपत्ती देवी भी घायल हैं। घायलों का उपचार सरकारी अस्पताल ज्ञानपुर में चल रहा है। स्वच्छ भारत मिशन के तहत भदोही जिले में शौचालय का निर्माण कराया गया, लेकिन अब इन निर्माण कराए गए शौचालयों से भ्रष्टाचार की बू उठने लगी है। विभागीय अधिकारियों की लापरवाही के चलते आज भी ग्रामीण इलाकों में अधिकतर सुलभ शौचालय आधे अधूरे पड़े हैं और लोग खुले में शौच जाने को मजबूर हैं। यह तस्वीर आई है ज्ञानपुर विकास खंड के ग्राम सभा कसियापुर से सामुदायिक शौचालय की। इस शौचालय का निर्माण कार्य 2020 में शुरू हुआ था। 7 लाख रुपए की बजट से बनने वाला यह सुलभ शौचालय 6 सीटर का बताया गया है। इस सुलभ शौचालय का निर्माण कार्य पूर्व प्रधान कलावती देवी के कार्यकाल में शुरू हुआ था। एडीओ पंचायत भी इस ग्राम सभा की जिम्मेदारी संभाल चुके हैं। बावजूद इस सुलभ शौचालय का निर्माण कार्य पूरा नहीं हो सका। जहां वर्तमान ग्राम प्रधान अमृतलाल गौतम, मनोज सिंह, अमरेश बहादुर सिंह, भिरगुराज सिंह आदि ने सुलभ शौचालय का निर्माण कार्य पूरा कराए जाने की मांग की है। भदोही शहर के नई बाजार विवेकानंद चौराहे पर फल मंडी के समीप जौनपुर भदोही बाईपास मार्ग पर किसी अज्ञात वाहन से टकराकर एक छुट्टा पशु घायल होकर सड़क पर ही पड़ा था। घायल पशु का इलाज पशु चिकित्सक रविंद्र कुमार त्रिपाठी व पशु मित्र धीरज यादव ने किया था, लेकिन इलाज के बावजूद भी छुट्टा पशु की मौत हो गई। छुट्टा पशु सड़क पर ही पड़ा था, जहां बुधवार की रात रामपुर से भदोही की तरफ जा रहे एक बाइक सवार पर 2 लोग अंधेरे के कारण सड़क पर ही मित पड़े छुट्टा पशु से टकराकर दोनों बाइक सवार घायल हो गए। घायलों का इलाज इंदिरा मिल स्थित एक निजी अस्पताल में कराया गया। सड़क पर विचरण कर रहे छुट्टा पशुओं से इस तरह के हादसे आए दिन हो रहे हैं। औराई थाना इलाके के खमरिया खलवापुर निवासिनी विधवा शबाना बेगम ने अपने 2 मासूम बच्चों के साथ गुरुवार को डीएम दरबार पहुंचकर एक शिकायती पत्र दिया है। कहा कि उसके पति शाह आलम की 2020 में मौत हो गई थी और उसके 2 बच्चे हैं। कहा कि पति शाह आलम पीएम आवास योजना के अंतर्गत मकान का निर्माण करा रहे थे, तभी उनका निधन हो गया। पत्र में कहा कि अब वह जब उसी आवास का निर्माण करा रही है तो उसकी सौतन उस निर्माण कार्य को रोक रही है और उसके पति के भूमि को सौतन बेचना चाह रही है। पत्र देते हुए शबाना बेगम ने जानमाल के सुरक्षा की डीएम से गुहार लगाई है। गुरुवार को भदोही तहसील के पिपरिस निवासी वेद प्रकाश सिंह ने एसडीएम भदोही को एक शिकायती पत्र देते हुए आरोप लगाया है कि गांव के ही कुछ लोग उनकी निजी भूमि पर जबरन अतिक्रमण कर रहे हैं। कहा कि इसकी शिकायत पहले भी एसडीएम भदोही से की गई है। कहा कि नाप कराने का आदेश दिया गया था, लेकिन राजस्व टीम लगातार हीला हवाली कर रही है। शिकायतकर्ता वेद प्रकाश सिंह ने मामले में कार्रवाई किए जाने की मांग की है। ज्ञानपुर कोतवाली इलाके के बीरापट्टी गांव में खेत में भैंस घुसने को लेकर 2 पक्षों में जमकर मारपीट हुई है। इस मारपीट में 2 लोग घायल हुए हैं। गांव निवासी महेश कुमार यादव ने तहरीर देते हुए तीरथनाथ, काशीनाथ, मुकुंद लाल व ऊषा देवी के खिलाफ ज्ञानपुर कोतवाली में एनसीआर दर्ज कराया है। सभी घायलों का इलाज महाराजा चेत सिंह जिला अस्पताल ज्ञानपुर में कराया गया है। इस मारपीट में निर्मला देवी व हिमांशु को चोटें आई हैं।
भदोही जिले के अधिकतर सड़क की पटरियां झाड़ झंखाड़ से पटी पड़ी हैं। झाड़ झंखाड़ के चलते वाहन चालकों के सामने काफ़ी परेशानी बढ़ गई है। चाहे वह भदोही ज्ञानपुर मार्ग हो या फिर भदोही सूर्यामा चौरी भदोही या फिर भदोही शहर के मर्याद पट्टी एकमा तिराहे से नई बाजार, हर तरफ झाड़ झंखाड़ से पटरियां पूरी तरह गायब हो गई हैं। अब यह तस्वीर है ज्ञानपुर बेतपुर से जुरई जाने वाले मार्ग की। नहर के किनारे सड़क पर दोनों पटरियों पर बबूल की झाड़ियां सड़क तक फैल गई हैं, जिससे आने जाने वाले बाइक चालक झाड़ियों से टकराकर चोटिल हो रहे हैं। लेकिन लोक निर्माण विभाग द्वारा सड़क के पटरियों के किनारे निकले झाड़ झंखाड़ पर ध्यान नहीं दे रहा है, जिससे कभी भी बड़ा हादसा हो सकता है। गुरुवार को औराई विकासखंड के ग्राम सभा रामापुर में 300 मीटर की दौड़ प्रतियोगिता का आयोजन किया गया था। यह प्रतियोगिता एडवोकेट राजेश कुमार द्वारा आयोजित की गई थी। इस दौड़ में आसपास के गांव के 30 बच्चों ने भाग लिया था, जिसमें 10 बच्चियां भी शामिल रहीं। इस दौड़ प्रतियोगिता में ग्रामीण क्षेत्र के युवक युवतियों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। इस दौरान स्वाति चौधरी, पंकज सरोज, सावन, अंकित, किशन, सोनम सहित काफ़ी संख्या में युवक व युवतियां मौजूद रहीं। दौड़ में प्रथम व दूसरे स्थान पर रहे लोगों को मेडल व स्मृति चिन्ह देकर उत्साह बढ़ाया गया। भदोही शहर के कटरा बाजार निवासी बिहारी लाल गुप्ता ने एसडीएम भदोही को एक प्रार्थना पत्र देते हुए गुहार लगाई है कि भदोही शहर के मोहल्ला पिरखापुर में उसका एक मकान है। मकान के कुछ हिस्से को लेकर किराएदारों से मुकदमा भी चल रहा है। किराएदारी का हिस्सा छोड़ अन्य मकान का हिस्सा, जिसमें बारजा व दीवार काफ़ी जर्जर हो गई है, जो कभी भी धराशायी हो सकती है। प्रार्थना पत्र देते हुए जर्जर दीवार व बारजे को गिराकर मरम्मत कराए जाने की मांग की है। बुधवार को जांच के लिए क्षेत्रीय लेखपाल मौके पर पहुंचे थे। गुरुवार को जल निगम संघर्ष समिति के अधिकारी व कर्मचारियों ने ज्ञानपुर में विरोध प्रदर्शन किया है। विभाग के खिलाफ कर्मचारियों ने खूब हुंकार भरी, चेताया कि शीघ्र ही 4 सूत्री मांग पूरा नहीं हुआ तो कर्मचारी हर स्तर से संघर्ष करने को बाध्य होंगे। इस दौरान कर्मचारियों ने बताया कि जल निगम कर्मियों को 5 माह से वेतन नहीं मिल रहा है। वेतन के अभाव में हम लोगों का परिवार आर्थिक तंगी से जूझ रहा है। बढ़ती महंगाई में घर का खर्च कैसे चले यह समझ नहीं आ रहा है। वेतन की मांग को लेकर बार बार पत्रक दिया गया, लेकिन संज्ञान में नहीं लिया जा रहा है। इससे जल निगम कर्मियों में रोष बढ़ता जा रहा है। प्रदर्शन करने वालों में राजकुमार यादव, पंकज मिश्रा, विनय कुमार श्रीवास्तव, कृष्ण बहादुर सिंह आदि मौजूद रहे। गोपीगंज नगर में दूसरे दिन भी अतिक्रमण हटाओ दस्ता सड़क पर उतरा था। एसडीएम ज्ञानपुर के नेतृत्व में भारी सुरक्षा बल के साथ अतिक्रमण दस्ता गोपीगंज नगर में उतरा तो एक बार फिर अफरा तफरी व हड़कंप के हालात बन गए थे। जेसीबी ट्रैक्टर के साथ नगर पालिका के कर्मियों ने पटरियों पर किए गए अतिक्रमण को उखाड़ फेंका। आपको बता दें कि गत दिनों भदोही जिले के नोडल अधिकारी व मंडलायुक्त योगेश्वर राम मिश्रा नगर पालिका परिषद भदोही गोपीगंज के कार्यालय में निरीक्षण के लिए पहुंचे थे। उसी दौरान पालिका अध्यक्ष ने अतिक्रमण को लेकर शिकायत की थी। अतिक्रमण अभियान के तहत रोज कुआं खोदने, रोज पानी पीने वाले पटरी दुकानदारों का अतिक्रमण तो हटा दिया गया, लेकिन अब भी धनाढ्यों के अतिक्रमण को हटाने को लेकर जिला प्रशासन आंख मूंदे हुए है, जो चर्चा का विषय बना हुआ है। अब इसे सरकारी डॉक्टरों की लापरवाही नहीं तो और क्या कहेंगे। भदोही जिले के जिस प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र कटरा को खुद मंडलायुक्त योगेश्वर राम मिश्रा ने गोद लिया है, अगर वहीं पर लापरवाही मिले तो आप इसे क्या कहेंगे। जी हां, गुरुवार को मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर संतोष कुमार चक ने इसी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र कटरा का औचक निरीक्षण किया है। निरीक्षण में खुद प्रभारी चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर देश पांडे नदारत मिले हैं। साफ सफाई व्यवस्था भी बदहाल मिली है। निरीक्षण के दौरान सीएमओ के स्टोनो रोहितास दुबे भी मौजूद थे। दुर्गागंज थाना क्षेत्र के दुर्गागंज ज्ञानपुर रोड पर अनियंत्रित होकर एक ऑटो पलट गया। ऑटो में सवार 4 महिलाएं घायल हुई हैं। ऑटो गोपीगंज से दुर्गागंज की तरफ जा रहा था, तभी सराय होला के समीप ऑटो चालक ने ऑटो से नियंत्रण खो दिया, जिससे तेज रफ्तार ऑटो सड़क किनारे जा पलटी। ऑटो पलटते ही चीख पुकार शुरू हो गई। आसपास से पहुंचे ग्रामीणों ने ऑटो में फंसी महिलाओं को बाहर निकाला। सभी घायलों का इलाज सीएससी सूर्यामा में कराया गया है।
भदोही शहर के स्टेशन रोड स्थित मोहल्ला पश्चिम तरफ छत से गिरकर एक मजदूर गंभीर रूप से घायल हो गया है। घायल मजदूर का उपचार महाराजा बलवंत सिंह राजकीय चिकित्सालय में कराया गया है, जहां डॉक्टरों ने रेफर कर दिया है। बताया जाता है कि दिल्ली का निवासी 45 वर्षीय रेहान नामक मजदूर स्टेशन रोड स्थित एक बैंक में मजदूरी करता था। बैंक का सामान दूसरे स्थान पर जा रहा था। इसी दौरान छत से गिरकर रेहान घायल हो गया है। काशी नरेश राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय ज्ञानपुर में प्रवेश प्रक्रिया शुरू हो गई है। पहले दिन गुरुवार को बीए, बीकॉम व बीएससी तृतीय वर्ष के कुल 250 विद्यार्थियों ने दाखिला लिया है। लेखा जोखा पूरा न होने से कई विद्यार्थियों को बैरंग वापस लौटना पड़ा। केएनपीजी कॉलेज में प्रवेश के लिए कुल 6 टेबल लगाए गए हैं। टेबलों पर बैठे शिक्षक छात्र छात्राओं के फाइलों को बारीकी से जांच करते हुए उन्हें प्रवेश दे रहे हैं। गुरुवार की सुबह से ही प्रवेश लेने के लिए छात्र छात्राओं की लंबी कतार लग गई थी। अपने इलाके, क्षेत्र, गांव, गली, मोहल्ले, शहर, कस्बे की अगर कोई खबर है तो सत्यम न्यूज वेब टीवी पर फ्लैश हो रहे नंबरों पर हमें जरूर बताएं, ताकि हम उस खबर को आप तक बेहतर ढंग से पहुंचा सकें। फिलहाल आइए अब जानते हैं आज क्या है ज्ञानी पंडित जी में। आज 3 सितंबर 1905 को भारतीय राजनीति, लेखक, पत्रकार और स्वतंत्रता सेनानी कमलापति त्रिपाठी का जन्म हुआ था। इसी के साथ अब नसीर कुरैशी को दीजिए इजाजत। नमस्कार, आदाब।